क्या प्राचीन कथाएं आज के जीवन में कुछ मायने रखती हैं? क्या हनुमान, शिव, राम, गणेश ये सारी कथाएं सिर्फ धर्म ग्रंथों के लिए ही है? नहीं, ये सारी कथाएं हमें आज के जीवन में ज़रूरी सीख देती है, हमारे आज के जीवन में ज़रूरी बातें बताती है और इसीलिए सुनते हैं यही शास्त्र कथाएं। हनुमान जी जब छोटे थे तब उन्होंने सूर्य को फल समझकर खाने की कोशिश की थी और यह देखकर इंद्रदेव ने उन्हें श्राप दिया था। इंद्रदेव ने कहा था कि हनुमान अपनी सारी दिव्य शक्तियां भूल जाएगा, लेकिन बाद में उस श्राप के रूप में उन्होंने ये भी कहा था कि कोई जब हनुमान को अपनी शक्तियां याद दिलाएगा तब उन्हें अपनी शक्तियां याद आ जाएगी। इसी उक्ति के अनुसार जाम्बवंत ने हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद दिलाई। ये शक्तियां इतनी दिव्य थी कि एक ही छलांग में पूरा समुद्र पार करके हनुमान जी लंका पहुंचे, लेकिन जाम्बवंत ने उनकी शक्तियां याद दिलाने के लिए बड़े ही प्रयास किए, बड़े ही सवाल पूछे। इससे हमें क्या सीख मिलती है? सीख ये है कि कोई अगर आपको बार बार सवाल पूछ रहा है, आपका ज्ञान जानने की कोशिश कर रहा है, कुरेद रहा है, तो उसे अपना अपमान ना समझे। हम सभी में कहीं ना कहीं कोई शक्ति जरूर जरूर छुपी है, उसे याद करने की कोशिश करें। शिव जी को महादेव कहते हैं, लेकिन क्यों? क्या आपको पता है? जब समुद्र मंथन हो रहा था तब अमृत के लिए सुर और असुर समुद्र का मंथन कर रहे थे और अमृत के पहले निकला था हलाहल। ये हलाहल इतना तीव्र था कि सारे संसार को जलाकर भस्म करने की इसमें ताकत थी, लेकिन हलाहल तो निकला था, अब उसे कहीं ना कहीं तो रखना था। ये तो हम सब जानते हैं कि शिव जी ने हलाहल को अपने गले में रोक लिया और इसीलिए उन्हें नीलकंठ बुलाते हैं। लेकिन वो महादेव क्यों है? क्योंकि शिव जी ने हलाहल चुना इसलिए कि पूरे संसार को नष्ट होने से उन्होंने रोका, देवों को भी नष्ट होने से उन्होंने रोका और राक्षसों को भी नष्ट होने से उन्होंने रोका। उन्होंने चुनी जिम्मेदारी सारे संसार की और इसीलिए उन्हें कहा जाता है महादेव। अब ये हम पर निर्भर होता है कि किसी झगड़े में हम हार चुनते हैं या जीत चुनते हैं, या चुनते हैं कोई जिम्मेदारी जो हर किसी की रक्षा करे, हर किसी को सुख दे, चाहे उसके लिए हमें पीड़ा ही क्यों ना सहन करनी पड़े। चॉइस इज योर्स। रावण से युद्ध करने के लिए राम जी को समुद्र पार करके लंका जाना था। राम जी के पास सेना थी, शक्ति थी, लेकिन फिर भी राम जी ने समुद्र देव को आज्ञा नहीं की सेतु बनाने के लिए। विनती की, वो भी 3 दिन तक। जब तक समुद्र देव प्रसन्न नहीं हुए तब तक राम जी उनकी प्रार्थना करते रहे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि चाहे तो आदेश देकर राम जी सेतु बंधन करा सकते थे, लेकिन सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं होती। सच्ची शक्ति धमकी देने में, जोर जबरदस्ती करने में और इस तरह से अपनी बात मनवाने में नहीं होती। सच्ची शक्ति होती है विनम्रता में। अगर आपको अपनी बात किसी से मनवानी हो तो विनम्रता से मनवाए, ताकि सामने वाला इंसान खुद होकर और इच्छा से, आनंद से आपकी बात मान जाए। यही है राम जी की असली शक्ति, असली ताकत, जहाँ अहंकार नहीं, विनम्रता कार्य करती है। कर्ण सूर्य पुत्र था, लेकिन जन्म होते ही उसे अपनी माँ से अलग होना पड़ा। वो सूर्य पुत्र होने के बावजूद किसी राजपुत्र की तरह बड़ा नहीं हुआ, बल्कि एक सारथी के घर में सर्वसामान्य आयुष्य जीते हुए बड़ा हुआ। वो धनुर्धारी था, लेकिन कर्ण और अर्जुन में से अर्जुन चुना गया। कर्ण को हर वक्त संघर्ष ही करना पड़ा, लेकिन फिर भी हम कर्ण का नाम आज बड़ी आदर से लेते हैं, क्योंकि कभी कभी संघर्ष ही आपकी पहचान होती है। तो अगर आप
संघर्ष कर रहे हो और यश आपको नहीं मिल रहा है तो निराश मत होइएगा, क्योंकि यश ही अंतिम नहीं है, संघर्ष ही असली पहचान है ना? हम अभिमन्यु को क्यों याद करते हैं? अभिमन्यु की उम्र मात्र 16 साल थी। वो अर्जुन के पुत्र थे और जब अभिमन्यु की माँ अर्जुन से चक्रव्यूह के बारे में सुन रही थी तब उन्हें झपकी आ गई और चक्रव्यूह तोड़कर अंदर जाना तो अभिमन्यु सीख गए, लेकिन बाहर आना सीख नहीं सके। 7 महारथियों को मारकर फिर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन फिर भी हम उनका नाम बड़े आदर सम्मान से लेते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार ज्ञान पूरा ना हो लेकिन धैर्य पूरा हो तो भी इतिहास बन जाता है। धैर्य रखिए, ज्ञान मिलाते रहिए, है ना? हमारे यहाँ एक प्रथा है, नहाने से पहले हम सप्त नदियों को आवाहन करते हैं। कहते हैं कि हे सप्त नदियाँ, आप हमारे नहाने के पानी में आ जाओ, ताकि इस पानी से नहाने के बाद आपके जो गुण हैं वो हम में भी आ जाए। क्या है वो श्लोक? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। इस तरह से नहाने के पहले ये श्लोक कहा जाता है। लेकिन क्यों हम इन 7 नदियों को क्यों याद करते हैं? क्योंकि ये 7 नदियां प्रतीक है। गंगा प्रतीक है तत्व ज्ञान की, जो भगीरथ से पृथ्वी तल पर आई है। यमुना प्रतीक है भक्ति की, जो कृष्ण की भक्ति के साथ पावन हुई है। सरस्वती प्रतीक है ज्ञान के गुप्तता की, जो उजागर नहीं करना चाहिए। गोदावरी प्रतीक है सेवा की। नर्मदा प्रतीक है तपश्चर्या की। सिंधु के विशाल पात्र के बावजूद भी सिंधु प्रतीक है स्थैर्यता की और कावेरी प्रतीक है संतुलन की। तो नहाने से पहले ये श्लोक जरूर पढ़िएगा और ये सप्त नदियों के सप्त गुण अपने में आत्मसात करने की कोशिश कीजिएगा।